ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। साधक भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। योग क्या है? साधना पथ पर बढ़ने वाले साधकों के मस्तिष्क में यह प्रश्न अधिकांशतया उठता है कि योग क्या है। आज संपूर्ण विश्व योग के प्रति आकर्षित है। सब योग करने के प्रति अत्यधिक उत्साहित हैं और यह सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। निश्चित ही योग मानवीय मूल्यों से युक्त परिपूर्ण धर्म है। किंतु योग क्या है? इस शब्द को जब हम समझते हैं तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। हमने तो यह देखा है कि इस प्रकार से आसन करना, उस प्रकार से आसन करना, यह योग है। लेकिन नहीं, आसन किए जा रहे हैं शरीर की स्वस्थता के लिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुगठित रहे, संतुलित रहे। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और उसमें अधिक चर्बी नहीं बढ़ेगी, उसका पूरा बैलेंस सही रहेगा, तो हम धारणा ध्यान के माध्यम से अपने मन को साध सकेंगे। और जब मन को साध सकेंगे तो चित्तवृत्तियों का निरोध हो सकेगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए ही योग के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे अंग अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। किंतु योग का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वह यही है कि चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाए, क्योंकि चित्त वृत्तियां ही है जो एक मनुष्य को अपना सर्वोच्च विकास करने की राह में बाधा उत्पन्न करती है। और जब एक साधक साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेता है, उस स्थिति में वह जीवन तो जीता है, किंतु उसका जीवन उस प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से जल में कमल का पत्ता रहता है। वह जल में रहता है, किंतु जल में रहने के पश्चात भी पानी की बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती, वह निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से जिस साधक की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस साधक को, उस योगी को यह संसार अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। यह उस साधक को अपने आप में डूबने पर मजबूर नहीं कर पाता। वह अपने विवेक से, अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से इस संसार के समस्त कार्यों को करता है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने विवेक को जागृत रखे,
अपनी बुद्धि को जागृत रखे, इस संसार के कार्यों का संपादन करता है, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से वह उन्हीं कार्यों को करेगा जो उसकी आत्मा का कल्याण करते हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं। क्योंकि सत्य शास्त्रों में हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। और जो व्यक्ति सत्य के पथ की ओर अग्रसर होता है उसे निश्चित ही चित्तवृत्तियों के निरोध की ओर आगे बढ़ना ही होता है। इसलिए भाइयों बहनों, योग के मार्ग पर बढ़ते हुए आप सबको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि योग का मूल लक्ष्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के मार्ग में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार आदि आपके साधन बनेंगे, मददगार बनेंगे, सहायक बनेंगे। किंतु वास्तविक योग समाधि की अवस्था में जाकर घटित होगा। जब तक आप अपनी बुद्धि को समाधि, सम प्लस धी अर्थात बुद्धि को बराबर नहीं कर देते, उसमें चित्त में उठने वाले विक्षेपों को आप जब तक शांत नहीं कर देते, मन को पूर्णतया शांत, निर्विकार, निर्विकल्प नहीं बना देते, तब तक आप योग को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, किंतु अभी आप योगी बने नहीं हैं, आपने योग को प्राप्त किया नहीं है। इसलिए योग चित्तवृत्तियों का निरोध है और इस मार्ग पर चलते हुए आप इसके 8 अंगों को यदि साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी ही शीघ्रता से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।